लखनऊ के बेसिक शिक्षा विभाग में लेखा अधिकारी पर आए दिन मनमानी और घूसखोरी के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि लेखा अधिकारी सचिन दीक्षित विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं करते हैं। शिक्षकों के दर्जनों काम जानबूझकर पेंडिंग किए जाते हैं। यही वजह है कि शिक्षक कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, जिससे आक्रोशित शिक्षक संगठनों ने बुधवार सुबह से शाम तक लेखाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। लेकिन इसकी जानकारी मिलने की वजह से आरोपी लेखाधिकारी सचिन दीक्षित कार्यालय ही नहीं पहुंचा। वहीं शिक्षक भी अड़ गए कि वह बिना काम कराए वापस नहीं जाएंगे। दरअसल शिक्षकों का आरोप है कि लेखाधिकारी का चार्ज जब से सचिन दीक्षित ने संभाला है, तब से शिक्षकों से जुड़े कार्यों को वह जानबूझकर लटकाया जा रहा है। हालात ये हैं कि बिना किसी शुल्क के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पर भी शिकायत हो चुकी है, जिसे अमृत विचार ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद अब लखनऊ के मॉल मलिहाबाद BKT क्षेत्र के शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उनकी सेवा पुस्तिका से चयन, वेतनमान, स्वीकृति संबंधी आदेश फाड़कर फेंकने और वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लगाई जा रही है। शिक्षकों का आरोप है कि लेखाधिकारी कार्यालय में खुलेआम उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, जिसके बाद जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेश जायसवाल, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु मोहन, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान प्रताप सिंह और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने लापरवाह अधिकारियों और बाबुओं पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में अमृत विचार ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ अरुण कुमार से बात की। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात लेखा अधिकारी की कार्यशैली से परेशान शिक्षक कई बार यहां पर ज्ञापन सौंप चुके हैं। आज इन्होंने धरना दिया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने उनकी शिकायत सुनी है, लेकिन लेखा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। शिक्षक आक्रोशित हैं। इस बारे में हम शिक्षकों से भी बात करेंगे। क्या मामला था? मामला आज 5 दिन हो गए हैं। मोहनलालगंज और माल के शिक्षक बराबर वित्त एवं लेखा अधिकारी से मिल रहे हैं। वित्त एवं लेखा अधिकारी रोज आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके पश्चात ना वो कोई भी कार्य कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सुबह 10:30 बजे शिक्षकों को बुलाया था माल के, जिसमें माल के तीनों संगठन प्राथमिक, जूनियर और राष्ट्रीय शैक्षिक संघ उपस्थित था। चूँकि इन्होंने कहा कि भाई हम लोग अपने ही स्तर पे हैं, इसलिए जिले के संगठन को इन्होंने आह्वान नहीं किया। लेकिन जब शाम तक वित्त एवं लेखा अधिकारी नहीं आए और मूर्ख ही बना रहे हैं, और उनका जो कार्यशैली है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि आज तक कभी इस तरीके से किसी भी वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा फाइलें नहीं रोकी गई, कार्य नहीं कराया गया, क्योंकि बगैर पैसे लिए कोई भी काम वो करना ही नहीं चाहते हैं। लेखा अधिकारी महोदय बहुत ही ख़राब है। इनका झांसी खाल हम लोगों ने मालूम हुआ, वहाँ भी 4 घंटे कमरे में बंद किए गए। जालौन में इनके ऊपर कुर्सी भी फेंकी गई। यहाँ 31 अक्टूबर को धरना हुआ। जितना हो सकता था संगठन द्वारा उतना कहा गया, लेकिन इनकी आंख का पानी मर गया है, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। इसलिए ऐसे लेखा अधिकारी को लखनऊ में नहीं रहना चाहिए, जो बेसिक शिक्षा हिसाब की और सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। बिना पैसे के कोई कार्य होता ही नहीं है शिक्षक में। आज इन्होंने आश्वासन दिया कि 10:30 बजे जो है यहाँ पर आइए, हम आपका पूरा काम कर दूंगा, लेकिन जिस चीज़ का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया चयन वेतनमान के लिए, उसकी प्रतियां इनको भी थी। अगर इनके कार्यालय में वो आदेश नहीं है तो शिक्षक से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी प्रति शिक्षकों को नहीं की जाती है। शिकायत यानी कि सेवा पुस्तिका से रिकॉर्ड गायब कर देते हैं। हाँ, ये हर ब्लॉक की कम से कम ये शिकायत है कि बाबू लोग जो हैं अपने कार्यालय से पत्रावली से कागज़ गायब कर देते, उसके बाद यहाँ भेज देते। उस पर लेखा अधिकारी महोदय बिना कुछ सोच समझे आपत्तियाँ लगा रहे हैं, जो कि निराधार हैं। ऐसी आपत्ति नहीं लगनी। पूर्व लेखा अधिकारी ने फिक्सेशन किया, वो पत्रावली में लगा हुआ है, उसके आधार पर इनको फिर चयन वेतनमान की स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए, लेकिन केवल लेन देन के चक्कर में ऐसा रोके हुए हैं। लखनऊ में वरिष्ठ शिक्षक का वेतन जूनियर कनिष्ठ शिक्षक से कम हो गया था। कनिष्ठ ज़्यादा पा रहा था, वरिष्ठ शिक्षक कम पा रहा था। सितंबर महीने में वित्त नियंत्रक महोदय ने एक आदेश जारी करके उस विसंगति को दूर कर दिया। लेखाधिकारी को उस विसंगति को दूर करके जो वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी में लग रही थी, उसे जुलाई में करना था। 5 नवंबर को माल से 45 शिक्षकों की फाइल भेजी गई, लेकिन वो 2 महीने तक ये रोके रहे, पैसे की मांग करते रहे। शिक्षकों ने पैसा नहीं दिया है, तो 28 दिसंबर को ये 4500 फाइलें वापस भेज दिए और उनकी सर्विस बुक से वह चयन वेतनमान स्वीकृति का आदेश फाड़ कर फेंकवा दिया।
अब शिक्षकों की मांग है, हम लोग पिछले 30 तारीख से लगातार आ रहे हैं। आज इन्होंने सुबह 10 बजे बुलाया था कि आप लोग जल्दी आइएगा, आज आप लोगों का काम कर दूंगा, और ये कार्यालय नहीं आए। तो आप लोग सुबह से बैठे हुए हैं? सुबह 10:30 बजे से हम सारे लोग बैठे हुए हैं, और धरने जब 6 बजे तक ये नहीं आए हैं तो फिर हम इनकी कार्यालय में गेट के बाहर बैठ के इनका इंतज़ार कर रहे थे, और तब तक इंतज़ार करते जब तक ये नहीं आते। बीएसए सर आए, अध्यक्ष जी आए, आपकी सूचना पे बीएसए सर आए और उन्होंने संज्ञान लिया, हमारी समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। आज हम जा रहे हैं बीएसए सर के आश्वासन पे, और आवश्यकता पड़ी तो आगे भी हम ये आंदोलन करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ वो शिक्षक जो लेखा अधिकारी की कार्यशैली से लगातार परेशान हैं, और आज इन लोगों ने लेखा अधिकारी का घेराव किया है। इनके आक्रोश को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे तो किसी तरह से इनको शांत कराया गया है। अध्यापकों द्वारा मुझे शाम को अवगत कराया गया है कि कुछ ब्लॉक से जो है चयन वेतनमान या इस तरह से कुछ जो है उपलब्धियां जो हैं अवशेष रह गई हैं। तो लेखाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया था कि आज जो है उनको समय दिया गया है और उन पर जो है समस्त उसका निस्तारण किया जाएगा। अब संजोग से लेखा और मेरी मीटिंग जो है वहाँ CRT में आज थी, और हम लोग दोनों लोग वहीं पर थे। तो शाम को जो मीटिंग छूटी तो मैं तो इधर आ गया इनकी समस्याओं को समझने बूझने के लिए, और लेखा से दूरभाष से बात भी किया है। तो कल के लिए समय उन्होंने दिया है, और जो भी इस तरह से समस्या हैं उसको निश्चित करने के लिए उन्होंने वादा किया है। सभी ब्लॉकों के लगातार शिक्षक जो हैं लेखा अधिकारी की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं, और अनगिनत शिकायतें हैं ऐसे। इससे पहले IGRS पे शिकायत भी हुई, उसके बाद भी इनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सुधार के लिए बार बार भाई ये प्रयास किया जा रहा है। उनसे कहा भी गया है कि शिक्षकों के हित जो है सर्वोपरि है, और किसी भी स्तर पर जो है उनका जो है किसी रूप में परेशान न किया जाए। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनके उपलब्धियां मानदेय वो है, वो तत्काल उनको जो है ससमय दिया जाए, और मैं भी उसमें मेरी जहां सहयोग की जरूरत पड़ी मुझे भी उसमें सम्मिलित किया जाए।